जी साइमला शेख जी, कुछ हाँ बोलना हाँ पसंद जी। करेंगे? हाँ, अरे बोलिए बोलिए। हाँ, कब से मोमिन हेलो। मोमिना है साइमला जी? अरे वो लास्ट स्ट्रीम में आई थी, आप भूल गए। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मेरे को साइमला नाम शेख। ऐसा हाँ लग रहा है कि आपसे बात हुई, हाँ, लेकिन मेरे को याद वही नहीं है वही। आप मोमिना थी या एक्स मोमिना हो गई, मोमिना पता थी नहीं। ना, वो एक्सपेरिमेंट हो गई थी। अच्छा एक्स मोमिना हो गए, हाँ। खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। वो तो हो ही गया उस पहले ही। अच्छा। लेकिन मुझे एक पूछना था, जहाँ पे भी हम बात करते हैं, या मतलब इसका कोई लॉजिक तो होता ही नहीं है, फिर भी इतना हुज्जत करते हैं ना हर चीज पे। अगर किसी जी को कोई चीज बता दो तो इतना हुज्जत करते। और एक चीज बताते कि ये मुझे पूछना था आपको, कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे वापस, तो इस्लाम मतलब वो मतलब ये इनके उम्मत बन के आएंगे ऐसा, मोहम्मद नबी के उम्मत बन के आएंगे, ऐसा है? इस्लाम तो यही कहता है, हाँ, वो इसलिए क्रिश्चियनों को मार देंगे और वो जनाब उनके क्रॉसेस को तोड़ देंगे और सारे सूअर सूअर क्यों मारेंगे मुझे नहीं पता लगा। अल्लाह ने सूअर बनाया, ईसा आके मार देगा सारे सूअर। दैट इज गुड बाय द वे, लेकिन क्यों मारेगा मुझे आज तक पता नहीं लगा। लेकिन बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुसलमान ये तो यही कहते हैं। सब ये सब बताते, वही मुझे अजीब लग रहा है। मैं बोली क्या मालूम इन लोग। और फिर जो भी पूछो तो हर चीज में इतनी उलझत होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही अच्छा सोच के। लाला जी, वो दमिश्क का सफेद मनारा भी मिला क्या, जिसपे ईसा का नुज़ूल होगा? अरे नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला सर, आपको मिल गया? ना ना, मैं तो अभी तक ढूंढ अरे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर एक आध वीडियो ऐसी है कि कुछ मनारे बनाए गए हैं, उस पे वीडियोस भी हैं कि इसी स्पेशली मनारे बनाए गए की हैं नोक कि पर। जल्दी जल्दी बना दो, हाँ, ईसा का नज़ूल होना है। ईसा का नुज़ूल इसी मनारे की नोक पर होगा। और वो वल्लाह एक हबीबी। तरफ जिब्राइल होंगे, एक तरफ मिकाइल, और ईसा का बाल खुला होगा, ऐसा लग रहा है अभी नहा करके आए हैं, और बहुत सारे तेल लगे उनके उनके यार बाल वो पे, ये देखना जरा, सारे नुक्का खसूसियात मिलती हैं। नुक्का नुक्का बहुत ज्यादा नुकीला तो नहीं है, मेरा मतलब है, जरा ध्यान से, ऐसे ही नहीं, पहले पाँव पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सीधा। अच्छा ओके। तो पाँव में सुराख ना ना हो जाए यार, अगर ज्यादा नुकीला हो यार। हाँ हाँ, साजिद, सुराग बढ़ जाएगा, साजिद सही बात। साजिद गौर करो यार, मैं मेरा हाँ, चले ईसा, आगे, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर ईसा में सुराख हो गया तो फिर दो की बजाय तीन सुराग सुराख हो शुदा जाएंगे भाई। ईसा, यार ना ऐसा सुराग ना शुदा करो यार, ईसा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। साजिद, साहिल साहब साजिद को रोकें यार। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा यार मैं तो एडम साहब ये देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लाइफ में ऐसा वाला चाहिए, कैसे वाला? अब्बास भाई जैसा। अब क्या लाइफ कहता है? में बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए भाई, दुनिया को काबू में कर लूंगा मैं। यही वाला कॉन्फिडेंस नहीं है बस, ये हूँ। अब्बास भाई भाई इतना वाला। कॉन्फिडेंस, साहिल भाई अपने पास आ जाए तो हम पैदल चांद पे चले जाएं। और ये हाँ। लोल जो है वो लूल कब से हो गया अब्बास भाई? लोल लूल नहीं कब हो गया? यार, ये लोल और लूल में मसला है साहिल साहब, आप नहीं समझेंगे ये बात सर। ये लास्ट इस्लामिक तक आई लोल है। नहीं डाला है, लास्ट टाइम आई नहीं डाला उसने, लूली होना चाहिए, लुल्ली। इस्लामिक लोल है सर ये, गंदी बातें करते हैं आप। लोल लूल हो गया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जब साहिल तुमको, साहब। अब्बास भाई तुमको मौका दिया गया था, बोला बताओ, तब तो तुमने बताया नहीं, तुम बोले वक्त निकल गया। वक़्त निकल गए, जज़्बात निकल गए, हालात निकल हद है गए। यार। तो हाँ उसे को यार, तुम्हारा वक़्त निकल गया तो हमारा अभी भी नहीं है। तू आजा अब दे दे। जा। चलो एक काम करो, हाँ आप जो है वो, जैसे कि अभी साजिद ने बोला था, कजा जो है, कजा कज़ा कर लेना। कज़ा रेफ़रेंस, नमाज़ पढ़ते ना, हाँ बिल्कुल। कज़ा रेफ़रेंस दे दे। नमाज़ हाँ नमाज़ का जब वक़्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, तो कज़ा नमाज़ पढ़ते हैं भाई, तो कज़ा रेफ़रेंस दे दो तुम आके, हम्म। कोई मसला नहीं। भारी हो रहा है आजकल। भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है। नहीं साजिद, हाँ ऐसी जी बातें नहीं करनी सैमला जी, चाहिए। आपका जवाब मिल हाँ, गया ना? ये वही मुझे पूछना था, इसके लिए कॉल किया मैंने, अच्छा, बात इसमें किया। एक हदीस में और एक ऐड कर दूं आपको कि हाँ एक दफा क्या हुआ कि हजरत उमर जो है वो हाँ तौरात के एक नुस्खे से कुछ पढ़ हाँ। रहे थे, ठीक है? ओके। हाँ हाँ तो रसूलुल्लाह ने जब देखा
तो रसूलुल्लाह एकदम आग बगुले हो गए, उनके ओके। चेहरे का रंग जो है वो बदलने लगा। और हजरत अच्छा। अबू बकर भी वहां पे मौजूद थे। तो हम्म। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांटा और कहा कि क्या आप नहीं देखते हो कि रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग जो है वो बदल रहा है। अच्छा। फिर हजरत उमर देखते हैं रसूलुल्लाह को कि रसूलुल्लाह तो एकदम तपे हुए हैं, भड़के हुए हैं। ओके। तो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, और जो है मसला क्या है पूछते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी शरीयत पे अमल करना पड़ता। नहीं अच्छा। साहिल भाई ऐसे नहीं कह सकते, हमारे प्यारे नबी बहुत अच्छे नबी हैं यार वो। नहीं ऐसा कहा उन्होंने साहिल भाई? हाँ, हाँ। ये लेकिन पता साहिल भाई नहीं फिर इतने आज के मतलब आज तक का जो कितने सारे नबी आके गए, वो सब उनका सब ऐसा है कि एक रोल मॉडल बोलने जैसा है। इनका जो ये समझ में नहीं आता मेरे को। तो ये मतलब इनका जो ये रोल मॉडल है तो मानने जैसा नहीं समझ में आ रहा है। तो यही साहिल भाई मुझे फिर इसका दिक्कत मतलब तो काम होती है। खराब हो गया इसका मतलब थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं कौन सा बात, वाला? जिस बात को कि फिर ये तो नबी मर गया बेचारा, ईसा तो जिंदा है, अल्लाह के साथ पोकर खेल रहा है। हम्म। पता है ना आपको? ईसा अभी तक हाँ, अल्लाह के ईसा साथ तो पोकर जिंदा खेल है रहा ना। है। हाँ, नहीं नहीं अल्लाह ईसा सर तो खाली जिंदा है। जिंदा, सर खाली जिंदा नहीं है, अल्लाह के साथ पोकर खेल रहा है और हर दफा अल्लाह को हराता भी है। और अब आप ये पूछे तो क्यों? नहीं मालूम है। सर ये इसलिए क्योंकि कुरान की आयत कहती है कि ईसा जिंदा है, राइट? और कुरान की आयत ये हम्म। कहती है कि जब तक वो जिंदा रहेगा नमाज भी पढ़ेगा और ज़कात भी देगा, राइट? हम्म। अब हाँ। मुझे बताएं, ज़कात देने के लिए पैसों की जरूरत है। अब जन्नत में आपको पैसे तो मिल नहीं सकते, तो जब हम्म। जन्नत में पैसे नहीं मिल सकते तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह मियाँ के साथ पोकर खेल रहे हैं ताकि जीतें और जीत के वो पैसे जो हैं ज़कात के तौर पे दे सकें। और तो कोई तरीका ही नहीं है अब आपके पास। वाह भाई वाह। भाई देखिए, अब अल्लाह मियाँ पोकर खेल भी रहे हैं और पोकर में ईसा जीत भी रहा है, वरना हम्म। ईसा ज़कात के पैसे कैसे इकट्ठे करेगा? कामकाज तो है नहीं जन्नत में। जब जन्नत में कामकाज नहीं है तो फिर आपको अल्लाह मियाँ से ही पोकर खेलनी पड़ेगी। वहीं से झोल झाल क्या? तो और क्या भाई, कुरान कहता है, मैं तो नहीं कहता। अल्लाह मियाँ हमेशा हार रहे ईसा से। अब बात यह है कि जन्नत में सब कुछ वैसे भी आपको फ्री मिलेगा, तो फिर ज़कात में आप क्या दे रहे हो? जन्नत के लेवल्स। तो अब ईसा क्या खेल रहा है? ईसा खेल रहा है, ये मैं बताता हूँ क्या खेल रहा है, पोकर अल्लाह के साथ। अल्लाह मियाँ हम्म। अगर मैं ये वाली पोकर की गेम खेल गया, जीत गया, तो ज़कात के तौर पे आपने मेरे फलाने फॉलोवर को ना, जो आपने उसको चौथी जन्नत में रखा हुआ ना, उसको आपने तीसरे नंबर की जन्नत में ले आना है। अल्लाह कहता डन। इस फॉलोवर को तीसरे नंबर की जन्नत में लाने के लिए आओ पोकर की गेम शुरू करते हैं। फिर दोनों पोकर की गेम खेलते हैं, फिर अल्लाह मियाँ हार जाता है, तो वो फॉलोवर जो ईसा का है ना, वो तीसरे नंबर की जन्नत में आया था। फिर उसके बाद दोबारा नई गेम शुरू होती है। तो ईसा ज़कात में अपने फॉलोवर्स को आला दर्जे के ऊपर लेके आता जा रहा है जन्नत के। हम्म। ये सर कुरान की आयत कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूँ, तफसीर आदम सीकरी। समझ गए साईं माला जी? समझ गई। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन लोग नहीं समझेंगे। और 14 साल बाकी है। 1400 साल और निकलेगा समझने। जी साईं माला जी, और कुछ कहना है आपको? बस यही बात करना था और पूछना मिल था गया ना मुझे, और आपको कुछ जवाब नहीं। आपके सवाल का? मिल गया। थैंक यू तुम। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच। मच। ओके, ओके, थैंक यू।